और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है कि 12 लोगों ने हिंदू धर्म में वापसी की है। हिंदू संगठन ने सभी लोगों की घर वापसी कराई है। ये लोग इस्लाम छोड़कर हवन पूजन कर वापस हिंदू धर्म में अब आ गए हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने इन सभी 12 लोगों की घर वापसी कराई है। ऐसा बताया जा रहा है कि लालच में फंसाकर इन लोगों का धर्मांतरण करा दिया गया था। इन्हें लालच देकर इन्हें इस्लाम कबूल करवाया गया था, लेकिन अब ये सभी लोग वापस अपने धर्म में लौट आए हैं। हिंदू धर्म में इन सभी की वापसी हुई। 12 लोग हैं जिनकी हिंदू धर्म में वापसी हुई है। लखनऊ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। धार्मिक अनुष्ठान है, पूरे रीति रिवाज के साथ इन सभी 12 लोगों की अब हिंदू धर्म में वापसी कराई गई है। इस तरह का आरोप भी है, इस तरह की जानकारी भी है कि इन लोगों को लालच देकर इस्लाम कबूल करवाया गया था, लेकिन अब इन लोगों ने वापसी कर ली है हिंदू धर्म में। पूजा, यज्ञ और अनुष्ठान के जरिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने इन सभी 12 लोगों की हिंदू धर्म में वापसी कराई। बड़ी खबर तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। जब ये सभी लोग हिंदू धर्म में इन लोगों ने वापसी की, 12 लोग हैं ये जिन्होंने इस्लाम अपना लिया था, लेकिन अलग अलग वजहों से इन लोगों का कहना है कि इन्होंने इस्लाम अपनाया था, जिनमें से ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि लालच देकर उन्हें इस्लाम कबूल करवाया गया था, लेकिन इस्लाम में जाने के बाद, धर्म बदलने के बाद इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और इन लोगों ने अब घर वापसी की सोची, जिसके बाद विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने इन लोगों की मदद की और पूरे धार्मिक रीति रिवाज और यज्ञ अनुष्ठान के साथ इन सभी 12 लोगों की हिंदू धर्म में वापसी कराई गई है। हाथ जोड़ लीजिए, हाथ जोड़। रुक जाओ यार, मंदिर बना रहे तो ना लगवाओ, हाथ जोड़ लेने दो। तो लखनऊ में ये मामला सामने आया है, जहां पर 12 लोगों की हिंदू धर्म में वापसी कराई गई है। तो यूपी की राजधानी लखनऊ में ये मामला सामने आया है, जहां पर मुस्लिम बने 12 लोगों की हिंदू धर्म में एक बार फिर से वापसी हो गई है। लखनऊ के शिव भोला मंदिर में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में साधु संतों ने पूरे वैदिक विधि विधान के साथ इन सभी लोगों का शुद्धिकरण किया और इन सभी लोगों की इस शुद्धिकरण के बाद हिंदू धर्म में वापसी कराई गई है। गोमती नगर के विशाल खंड 1 में ये शिव भोला मंदिर है, जिसमें ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें साधु संत भी थे और पूरे वैदिक विधि विधान के साथ इन सभी लोगों का शुद्धिकरण किया गया और उसके बाद ये लोग हिंदू धर्म में वापस आए हैं। इसके साथ ही इनके मूल हिंदू नाम भी इन्हें फिर से दे दिए गए हैं, यानी कि इस्लाम कबूले जाने से पहले जो इनके हिंदू नाम थे वही हिंदू नाम इन सभी 12 लोगों को दिए गए हैं। इस दौरान छांगुर बाबा की करतूतों को भी उजागर किया गया। बताया जा रहा है कि इकलौती लड़कियों और बेसहाराओं को लालच देकर टारगेट किया जाता था। इसके पीछे एक पूरा गैंग है जो ऑपरेट करता है, काम करता है, जो ऐसे लोगों की तलाश में रहता है जो किसी मुश्किल या परेशानी में हों, ताकि उन्हें पैसों का लालच देकर या डरा धमकाकर उनको हिंदू धर्म से उनको हटाया जाए, उनको इस्लाम कबूलने पर मजबूर किया जाए। ऐसे कई लोग हैं जिनको टारगेट किया जाता था। इसके लिए पूरा एक गिरोह काम करता है। अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। अभिषेक, 12 लोगों की हिंदू धर्म में वापसी हुई है, ये भी जानकारी है कि कुछ लालच देकर या डरा धमकाकर इन लोगों को इस्लाम कबूलने पर मजबूर किया गया था। बिल्कुल रोहित, अलग अलग तरीके का मॉड्यूल है। जिस तरह का कहानियां या घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं, चाहे वो हनी ट्रैप हो, जिहादी ट्रैप हो, जिहाद के लिए प्रेरित करना हो, उससे जुड़े हुए कई सारे मामले सामने आए। हमारे साथ एक पीड़ित जिन्होंने आज घर वापसी की है, मानवी हैं, इनको जैनब बना दिया गया था और ये आज फिर से मानवी हैं, औरैया की रहने वाली हैं। इनसे पूछेंगे और आप सुनिए कि क्या बता रही हैं, और वो सुनकर बिल्कुल होश उड़ा देने वाली बातें हैं। किस तरह परिवार के
चलते क्या हुआ था मानवीय? अपने पिता की शराब की लत को छुड़वाने पहुंची थी झांगुर बाबा के साथ पास, क्या हुआ देखिए, बताइए मानवीय क्या हुआ? 2019 में हम झांगुर पीर बाबा से लखनऊ मिले थे। रुद्र शर्मा के साथ गए थे। वो मेरी मम्मी का भाई बन के आया था। मम्मी एक बार कानपुर गई थी। क्या नाम था? रुद्र शर्मा असली नाम क्या था उसका? मेराज अंसारी नाम था उसका। रुद्र शर्मा बन के मिला। हाँ हाँ हाँ। लखनऊ में हम बाबा मिले। बाबा से हमने तावीज़ दी। बाबा ने 2000 रुपए दिए और दुआ भी पड़ी थी। बाबा ने कहा था कि शराब छूट जाएगी तुम्हारे पापा की, और उसने मुझे छुआ भी था गंदी नीयत से। हमने उस रुद्र को बताया, उसने कहा नहीं, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बाबा है। उसके बाद हम अपने घर पे चले गए। 2024 में रुद्र मेरे घर पे आया, कहने लगा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में ले गया। वहाँ पे मेरा ज़बरदस्ती निकाह करवाया और कहा कि बाबा ने कहा आज से तुम्हारा नाम जैनब है। उसका नाम तभी पता चला मेराज अंसारी है। 3 महीने तक उसने हमें अपने घर पे रखा कैद करके। जब हम उससे कुछ कहते थे तो कहता था तुम्हारी मम्मी को मरवा देंगे, पापा को फंसवा देंगे, तुम्हारे भाई को मरवा देंगे, बहन को उठवा लेंगे तुम्हारी। तुम्हारा नाम बदल दिया था? हाँ, जैनब। और उसकी मम्मी नमाज भी सिखाती थी हमें, मार मार के पूरी नमाज सिखाती थी और अरबी। नमाज पढ़ती थी फिर तो? हाँ, रोज़ पढ़वाते थे ज़बरदस्ती। नहीं पढ़ती थे तो मारती भी थी। और उसके बड़े पापा कानपुर रहते थे, कहते थे वहीं भेज देंगे इसको अब। हाँ, पाकिस्तान में? हाँ, पाकिस्तान में। पाकिस्तान भेज देते? हाँ हाँ। और जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते थे तो उसकी मेराज की डांट भी पड़ती थी। उसके अब्बू उसको डांटते थे, कहते थे अब हम इसके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे। उसके भाई भी टॉर्चर करते थे, कहते। और हंजला अक्सर कहता रहता था कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। और गोश्त खाने के लिए भी कहते थे ज़बरदस्ती। जब 3 महीने बाद हम अपने घर पे आए भाग के, हमने पापा को बताया, वो रुद्र नहीं मेराज है। उसके बाद वो भी मेरे पीछे आ गया, मेराज। उसके बाद उसने मेरे पापा को मेरी वीडियो दिखाई गंदी और कहा कि मेरे पापा ने कहा ये वीडियो डिलीट कर दो। उसने कहा ये वीडियो हम तभी डिलीट करेंगे जब तुम अपनी छोटी बेटी की शादी हमसे करा दोगी। उसके बाद मेरे पापा को गुस्सा आ गया, उन्होंने लोहे का रॉड उसके सर पे मार दिया। घर पे एक बेसमेंट बना है, वो खुला हुआ था, उसी में वो गिर के मर गया। पापा जेल में? हाँ, पापा का कोई इरादा नहीं था, वो उसमें बेसमेंट में गिर के मर गया था। जाती हो मिलने पापा से? हाँ, वो लोग कहीं दिखते हैं उनके परिवार के लोग? वो औरैया में जब हम जाते हैं मम्मी से मिलने, जब वो आते हैं कोर्ट में, तब वो लोग, उसके परिवार के लोग आते हैं, धमकी भी देते हैं हमें जान से मारने की। मेरे भाई को भी धमकाते हैं। आज वापस मान? हाँ, ठीक है। सुन रहे हैं रोहित, आप सुन रहे होंगे, हमारे दर्शक भी सुन रहे होंगे कैसे लव जिहाद। और एक मामला है यहाँ पर, अभिषेक नाम है इनका, ये अलीगढ़ के रहने वाले हैं। शादी प्यार एक मुस्लिम लड़की से हुआ और एक बच्ची भी हुई, लेकिन उसके बाद इनको क्या किस बात के लिए मुस्लिम बनने के लिए पूरी तरह मानसिक मेंटल टॉर्चर, साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया जा रहा था। इनसे भी सुनिए। अभिषेक, क्या हुआ था? सर, मैंने सन 2022 में 15 जनवरी 2022 में एक अभिषेक, आप मुस्लिम इनसे लड़की बात से प्रेम करना विवाह कंटिन्यू किया। कीजिए, आप बात कीजिए इनसे, हम आगे इनकी जो कहानी है वो दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त मुझे एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा।